नमस्कार। जहां विरासत बोल उठे, वंशों का गौरव डोल उठे, जहां पे पड़े मगहा की दृष्टि, भाग्य स्वयं करती है वृष्टि। नमस्कार। मगहा का तेज निराला है, ये पितरों का उजियाला है, सिंहासन की गरिमा जिसमें, यह राजयोग का रखवाला है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका मित्र नक्षत्र कथान्वेषी आचार्य देव। यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यह वीडियो गंभीर लोगों के लिए है, जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान चाहिए उनके लिए है, जो साधक लोग हैं उनके लिए है, जो जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं उनके लिए है, जो केवल मनोरंजक या मनोरंजन के लिए शौकिया तौर पे देख रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है, कृपया अपना समय और इंटरनेट व्यर्थ ना करें। या गंभीरता से सीखने के लिए, समझना और आत्म विकास के लिए अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप रुकें, वरना आपकी यात्रा सफल, सुखद, मंगलमय हो। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 18 साल के पश्चात इस संसार से मुक्ति प्रदान करने वाले ग्रह, मुक्ति देने वाले ग्रह केतु महाराज, जो ना तो शुभ है ना अशुभ है, आपके कर्मों का दर्पण है केतु। केतु हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को देने वाले हैं, पूर्व जन्म के शुभ फल को देने वाले, उन्हें मुक्ति का कारक कहा जाता है। 29 मार्च से लेके 5 दिसंबर तक केतु महाराज मघा नक्षत्र में चलेंगे। मघा नक्षत्रोऽति तेज युक्त, यह नक्षत्र नहीं, एक शक्ति है। पूर्वजों की इसमें भक्ति है। जो झुका पिता के चरणों में, उसकी ही सच्ची उन्नति है। इस नक्षत्र की खासियत है। यह सिंह का सिंहासन है। आप सिंहासन के पहले मघा की शक्ति लेनी पड़ेगी, तभी आप सिंहासन में बैठ पाओगे, नहीं सिंहासन से आपको पकड़ के खींच उतार दिया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे केतु के मघा नक्षत्र में गोचर की। 4 चरणों में केतु का गोचर होगा। मघा नक्षत्र के 4 नवांशा में केतु महाराज गोचर करेंगे। तो कहां, कब, कैसे, कितना और किस तरह से फल देंगे, परिहार हम क्या करें जिससे केतु से हमें बेहतर मिल सके, इसकी सारी चर्चा, और आपको अंत में उपाय सीधे सीधे सरल सरल आपके राशि पे कहां कहां कैसा असर पड़ेगा पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो कंसंट्रेट होकर सुनिए, समय जब मिले तब सुनिए। जो सम्मान करे अपनी जड़ का, वह अधिकारी है सिंहासन का। जो सम्मान करे अपनी जड़ का, वह अधिकारी है सिंहासन का। तो केतु महाराज आपको सिंहासन दे देंगे। अगर केतु खराब हुए तो खींच के रोड पे खड़ा कर देंगे। त्याग का अग्नि स्वरूप है, मुक्ति का गुप्त रूप है। जो समझ गया केतु को, वही देखता दिव्य स्वरूप है। मुक्त हो जाना इतना आसान नहीं होता। हम लोग बोलते हैं यहाँ कि मीन में केतु है, 12वें केतु है तो मुक्त हो जाओगे। यह सब कल्पना है, इतना आसान नहीं है। सबसे कठिन होता है मुक्त हो जाना। तो केतु आपको मुक्ति देंगे किससे? परेशानियों से। केतु आपको मुक्ति देंगे बाधाओं से। केतु आपको मुक्ति देंगे व्यर्थ की उलझनों से। तो केतु को पहले समझ लीजिए कि अगर केतु कंडीशन क्या है आपके बर्थ चार्ट में, पहले आप ये चेक कीजिए। राज छीन ले, ताज गिरा दे, अहंकार को पल में मिटा दे, जो झुक जाए परमात्मा के चरणों में, उसे मोक्ष का द्वार दिखा दे। ये केतु है। केतु वास्तव में ना तो शुभ है ना अशुभ है, किंतु केतु के मूला, केतु का मघा, केतु का शनि नक्षत्र जहां जहां प्रभाव डालेगा उस पार्ट को केतु चमका देंगे। केतु आपके बर्थ चार्ट में जहां पे भी बैठे हैं, लगन से लेकर द्वादश भाव तक, उस भाव को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आपका जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को हुआ है। आपके ग्रह
मघा में, मूला में, अश्विनी में जो भी ग्रह हैं उनमें गति आने वाली है, वो विस्फोट कर सकते हैं, शुभ और अशुभ दोनों। ये आप देख लीजिए। तो मघा नक्षत्रों को शास्त्रकारों ने बहुत बड़ा नक्षत्र माना है। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त, आकाशीय बिजली है, जहां गिरता ध्वस्त कर देता है, समझौता नहीं करता, आमने सामने मघा को हराया नहीं जा सकता। मघा को छल से ही मारा जा सकता है, चक्रव्यूह का सृजन करके मघा को मारा जाता है। इसलिए विवेक मत छोड़िए, पिता का सानिध्य रखिए, पिता का साथ रखिए। यदि अभिमन्यु पिता के साथ होता तो मारा जाता क्या? इसलिए पितृ कृपा अत्यंत आवश्यक है। जो झुका पिता के चरणों में उसकी ही सच्ची उन्नति है। यह पितृ नक्षत्र है, तो पहले पिता उसके बाद पितृ। आप पिता को प्रसादम वितरयाम करिए, पितरों को दीपक लगाइए, नहीं चलेगा जी। तो शास्त्रकार कहते हैं कि मघा नक्षत्र समायुक्ते सिंहासन प्रदायकः। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको लगे कि आचार्य जी अपनी तरफ से बता रहे हैं। आपको ये सारी चीजें नक्षत्र के आधार पे सीखनी है। तो हमने क्लासेस चला रखे हैं 12 अप्रैल से नक्षत्र के आधार पे, तो वहां पे आप आके ज्योतिष सीख सकते हैं टू द पॉइंट। कुछ लोगों को फीस वहां पे थोड़ी महंगी लग रही है, तो अगर हो सके तो फिर मैं एक अलग से लोगों के लिए व्यवस्था करूंगा, जिनको भाई मेरा ही कोशिश ये है कि सब सीख सकें। तो यदि आप सीखना चाहते हैं, बहुत महंगा नहीं है, सस्ता ही है, मोबाइल सस्ता है, तो आप आके सीख सकते हैं। ये आपके लिए एक संदेश, क्योंकि केतु गुप्त चीजों को सिखाएगा। तो मघा नक्षत्र संयुक्ते सिंहासन प्रदायकः यत्र पितृ बलम तीव्रम तत्र भाग्यम न संशयः। यदि पिता की कृपा प्राप्त है, पितृ बल आपको मिला हुआ है, तो आपके भाग्य के कपाट खुल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तिष्ठ जागृत वरान्न बोधत। 29 मार्च डेट याद रखिएगा, 5 दिसंबर तक मघा में रहेंगे। मघायाम जन्म यह प्राप्यम ना कदापि लघु भवेत। अगर मघा में जन्म हुआ है तो आप लघु नहीं हो सकते सर, छोटे हैं ही नहीं, अपने को छोटा मत देखिए। राजत्वम तस्य हस्तम दैव तस्य वसे स्थितम। शास्त्रकार यहाँ पे कुछ लंबा फेंक दिए, शास्त्रकार भी लंबा लंबा फेंक देते हैं, ठीक है। यहाँ ये श्लोक का लास्ट वाला जो अर्थ है ना, वो अलंकार में चला गया, ठीक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पितृ कृपा विहीनस्य मघा ना सुबधा भवेद। इसको नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए। पितृ कृपा विहीनस्य मघा ना सुबधा भवेत अहंकारे पतत्यासु राजत्वम विनश्यति। यदि पिता की कृपा नहीं है तो मघा आपको शुभ फल नहीं देगा। तो जिन लोगों से पिता के 36 के आंकड़े हैं, भाई साहब सावधान हो जाइए। सच कहना मेरा धर्म है, स्वीकार करना ना करना आपका धर्म है। मैं वीडियो कतई इसलिए नहीं बना रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके अगर इतना विवेक है तो कर लोगे, विवेक नहीं है तो आप अभी तक आप चले गए होंगे। व्यूज ज्यादा आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इस वीडियो को 1000 लोग भी देखते हैं, 100 के जीवन में परिवर्तन आता है, मेरे सब्सक्राइबर भी आ गए, मेरे व्यूज भी आ गए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो ध्यान दे के चलिएगा। राजत्वम तस्य हस्तम नहीं, अहंकारे पतत्यासु। अहंकार के कारण आपका पतन हो जाएगा। राजत्वम विनश्यति, आपकी कुर्सी चली जाएगी। यदि आप पिता से पिता तुल्य लोगों का अपमान करते हैं, बड़ों का अपमान करते हैं, कुल परंपरा कुल वैभव का आप ध्यान नहीं रखते। जैसे मैं जब लाइव आता हूं, मैं लोगों को मैसेज देता हूं कृपया हिंदी में लिखिए, वो इतना अंग्रेजी में लिखते हैं जैसे अंग्रेज की औलाद हो। अरे अपने मातृभाषा का, अपनी मातृभाषा का भाई साहब सम्मान करना सीखिए। चीजें छोटी छोटी करके कनेक्ट की जाती हैं, बड़ी करके नहीं। तो ये आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। जहां पे अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलो, अंग्रेज भी शर्मा जाए। लेकिन आप अपने घर में माँ के सामने अंग्रेजी बोलो, बहन के सामने अंग्रेजी बोलो, नहीं, मातृभाषा में बात करो। ये सारी छोटी छोटी टेक्निकल चीजें मघा से जुड़ने के लिए हैं। मघायाम केतु गोचरे पितृशक्ति प्रबोधिता। अब वीडियो स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो क्या था, केतु और मघा को जानने का स्वरूप था। सिंहासनम कंपते तत्र कर्म फल प्रकाशनम।
जब केतु मघा में प्रवेश करें तो सिंहासन पर बैठे लोग कांप जाते हैं, क्योंकि उनके कर्मों का फल उन्हें प्रत्यक्ष इंट्यूशन में दिखाई देना शुरू करता है। कहो नरेंद्र, मजा आ रहा ना, अब दिखना शुरू हो जाएगा। जो जैसा करेगा उसके साथ। तो यहां पे सत्ताएं छीन ली जाएंगी, नए लोगों को सत्तासीन किया जाएगा। केतु जिनके शुभ हैं, जिनके कर्म शुभ हैं, उन्हें सत्ता पे बैठने का अधिकार मिलेगा, लेकिन जिन्होंने गलत तरीके से उपयोग किया है उनको केतु सिंहासन से बाहर खींच के खड़ा कर देगा। केतुर मघा समायुक्ता रहस्यम उद्घाटेत। जब केतु मघा में प्रवेश करेंगे तो आपके पिछले 18 वर्ष के कर्मकांड खुलेंगे, फाइल खुलेंगी दोस्त, सबकी फाइल खुलेगी। गूढ़ कर्म प्रभावेण भाग्यम च परिवर्तते। आपके पिछले जन्म के गूढ़ कर्म की वजह से, पिछले समय के गूढ़ कर्म की वजह से आपका मार्ग प्रशस्त कर दिया जाएगा, भाग्य के कपाट खोल दिए जाएंगे, ताला टूटेंगे। केतुर मगे स्थितो यत्र त्याग मार्ग प्रदर्शेत, यह लास्ट लाइन है। राज्यम च विरक्तिम च स्वकर्मेण लभ्यते। जब केतु मघा में स्थित होंगे तो त्याग का मार्ग प्रदर्शित किया जाएगा। राज्य मिलेगा या विरक्ति मिलेगी, यह आपके कर्मों के आधार पे डिसाइड होगा। चलिए वार्ता करते हैं आपके राशि पे इस गोचरी असर का क्या, कहां, कब, कैसे फल मिलेगा। सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, सिंह लगन, सिंह राशि के जातकों के लिए केतु महाराज आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं और केतु आपके लगन में पंचम में, नवम में विराजमान है। अतः केतु के सक्रिय होने के साथ आपका लगन एक्टिव होगा, आपका पंचम एक्टिव होगा और आपका भाग्य एक्टिव होगा। एक साथ तीनों त्रिकोण एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए यह गोचर आपके जीवन में परिवर्तन देने वाला, एकाएक जीवन में सब कुछ परिवर्तित कर देने वाला साबित हो सकता है। अतः बहुत ध्यान से केतु को समझिए और केतु को कनेक्ट करना शुरू करिए। मघा नक्षत्र आपके लगन में है, आपके राशि में है, तो आप जिसके लिए बने हैं वो सारी चीजें आपको अवेलेबल हो रही हैं। ध्यातव्य रहे, चेक कर लीजिएगा आपके केतु किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, उस भाव के प्रभाव से आपको फल मिलेगा। ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि वर्तमान में आपके ऊपर महादशा, अंतरदशा किसकी चल रही है। आपके बर्थ चार्ट में मघा में, मूला में, अश्विनी में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उसके अनुसार फल आपको मिलेगा। तो यदि आपके केतु गुरु के नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, सूर्य नारायण के नक्षत्र में है तो आपको अत्यंत से, या स्वतः के नक्षत्र में है, अत्यंत श्रेष्ठ फल मिलेगा। आप 29 मार्च से 5 दिसंबर तक बड़ा फल लेने जा रहे हो, बड़ी चीजें प्राप्त करने जा रहे हो। यदि केतु शनि के नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको कुछ दंडात्मक प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। परमात्मा करें कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ ना हो, कोई रोगी ना हो, सब निरोगी रहें, सब स्वस्थ रहें, ये हमारी शुभकामना। लेकिन हमारी शुभकामना से सब कुछ कहां होता है मित्र? अगर होता तो हम सबको शुभकामना दे रहे हैं। अपने अपने कर्म महत्वपूर्ण है। स्टार्टिंग ये कर्क नवांशा में करेंगे 29 मार्च से 31 मई तक। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। मैंने पहले लाइन में बोला कि एकाएक मेरे बात पे अगर विश्वास कर लोगे तो चले जाओगे, और मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे तो ज्यादा चले जाओगे। अब आप करो, आप सोचो करना क्या है। तो स्टार्टिंग में जो नवांशा है वो खर्च का नवांशा है। मुक्ति के लिए खर्च करना पड़ेगा, छुटकारा के लिए खर्च करना पड़ेगा, छुटकारा के लिए, परेशानी खत्म करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। जैसे ये 29 मार्च 31 मई को मिथुन नवांशा में आएंगे, भाई साहब आपका जो 18 साल से जो चीजें नहीं मिली थी ना,
वो आपको सब कुछ क्रमशः लोगों को देना ही पड़ेगा, जिसने छीना है उसको देना पड़ेगा। मतलब हमारे यहाँ कहावत है कि अगर मर जाओगे बेटा तो कब्र से उठा के ले लेंगे, तुम्हारी हड्डी बेच के ले लेंगे। तो वो वाला केतु यहाँ पे एक्टिव हो रहा है कि बेटा ठीक है, तुम कैसे नहीं देते हो, तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको काटे सांप जहां मन भावे, हर तरह से यत्र तत्र सर्वत्र लाभ होगा। पॉइंट याद रखिएगा, पिता पिता तुल्य लोगों का सम्मान आवश्यक है। यदि आप बड़ों का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर आप टकटकाते रह जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं नहीं कहता सबके जाके श्री चरणों में मस्तक रखो, लेकिन एक नमस्कार, एक प्रणाम करते चलिए, चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। उपाय और बताऊंगा। तो जो श्रेष्ठतम समय है 31 मई से 2 अगस्त तक का लाभ के लिए श्रेष्ठ समय है। थोक भाव में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, मतलब आपको लोग जाने इतना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 2 अगस्त से 3 अक्टूबर कर्म पथ पे, यहां पे आपका प्रमोशन, बड़े पद पे चले जाना, नौकरी छोड़ देना या नौकरी छोड़ के बड़ा काम कर लेना, राजनीति में है तो प्रमोशन हो जाना, यह सारी चीजें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पिता से संबंध यहां पे बेहतर रखिएगा, पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान इस दरमियान रखना पड़ेगा। 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर एकदम गति के साथ सुपर प्लेन, जो भी नाम है, सुपर फास्ट, ठीक है ना, जेट की तरह आपका लक आपको सपोर्ट करेगा, भाग्य दौड़ेगा। जो कुछ आपके भाग्य में है वो भाग कर आएगा। पूर्व जन्म का कर्म विपाक संहिता ओपन कर दी जाएगी। यह अंतिम चरणों में हो रहा है। और क्या होगा? देखिए, केतु के पास कोई दृष्टि वृष्टि नहीं है। केतु लगन में है तो दृष्टि डाल रहे नहीं, कोई दृष्टि नहीं है केतु के पास। लेकिन केतु जहां जहां बैठता है वहां पे इंपैक्ट बहुत गहरा करता है, सन्यासी बना देता है। सन्यास क्या है? घर छोड़ देना, भाग जाना, कुटी में चले जाना, परिवार का परित्याग कर देना। ऐसा यदि आप मानते हैं तो आपका प्रज्ञा चक्षु ठीक नहीं है। सम्यक न्यासः इति सन्यासः, सम्यक रूप से सभी चीजों को व्यवस्थित करना सन्यास है। इस उम्र तक हमें पढ़ाई करना है, इसके बाद नौकरी करना है, इस उम्र तक बच्चे पैदा कर लेना है, इस उम्र के बाद नौकरी छोड़ देना है, इस उम्र के बाद गृहस्थी बच्चों को दे देना है, इस उम्र के बाद हमें अपने आत्मा के कल्याण के लिए आगे निकल जाना है। इसको बोलते हैं सन्यास। आपको लगता है कि झोला उठा के चले, वो सन्यास नहीं है। परिभाषाएं चेंज करिए। तो आपका पंचम भाव एक्टिव होगा। यदि आपकी उम्र 48 वर्ष है तो यह इंपैक्ट आपके ऊपर ज्यादा गहरा पड़ेगा। यदि आपका जन्म तारीख 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख है, मघा में है, मूला में है, अश्विनी में है, या जो ग्रह मघा में है वो विस्फोटात्मक स्थिति में आ जाएंगे, वो आग लगा देंगे। शुभ और अशुभ यह आपका बर्थ चार्ट बताएगा। तो यह जो परिवर्तन होने वाला भाई साहब बहुत बड़ा परिवर्तन है, आपके लिए शुभ हो, मंगल हो, ऐसी हमारी शुभकामना। आप छात्र में है, एजुकेशन बहुत अच्छी जाएगी, इंटरव्यू में सफलता आपको मिलेगी। लक आपका लक का सपोर्ट करना चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। चाहते हो कि कोई बड़ा व्यक्ति मिल जाए, फोन ऑन कर दे, जुगाड़ हो जाए, 100% हो जाएगा। पिता से संबंध बेहतर रखिएगा। बस सुफल प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय। केतु महाराज के मंत्रों का जाप करते चलिए, ठीक है ना। आप संस्कृत में करना चाहें संस्कृत में कर लीजिए, तांत्रिक मंत्र का जाप करना चाहें आप तांत्रिक मंत्र का जाप कर लीजिए। दोनों में से कोई करें, ठीक है, बेहतर फल होगा। केतु का सीधा संबंध गणेश जी से माना जाता है। ओम गम गणपतये नमः, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। चतुर्थी और बुधवार के दिन विशेष लाभदायी होगा। कुत्तों से भी केतु का रिलेशन, कौवों से रिलेशन माना जाता है। तो कौवों और कुत्ते मिले तो उनको कुछ देते जाइए। जो विकलांग टाइप लोग हैं ना, वो केतु के अंडर कस्टडी में आते हैं, जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं, तो उनको कुछ दे सकते हैं तो दीजिए। जब भी 29 मार्च से लेके 5 दिसंबर के बीच में जब भी चंद्रमा मघा नक्षत्र में जाए तो भाई साहब बट के पौधे के नीचे एक दीपक लगाइएगा। पितरों के निमित्त दीपक उस दिन जरूर जलाइएगा।
पितरों के निमित्त कुछ बना के खिलाइएगा, पितृ शांति जैसा। अमावस्या के दिन तर्पण करिए, बुजुर्गों का सम्मान करिए। अमावस्या के दिन एक दीपक पितरों के निमित्त अवश्य लगाइए। घर में थोड़ा सा धुआं कर दीजिए, गूगल उगल जला दीजिए, नकारात्मक एनर्जी दूर रहेगी। अगर आपको लगता है कि केतु आपके बहुत अच्छे पोजीशन में है, अश्विनी में है, मूला में है, मघा में है, शुभ अंतरदशा महादशा चल रही है, एक कैटसाई आप पहन सकते हैं, लासुनिया, बेहतर परिणाम मिलेगा। अहंकार ना करें, बुजुर्गों और पिता का, परंपराओं का, धर्म का, राष्ट्र का अपमान ना करें। हो सकता है कुछ मेरी बातें या बड़ों की बातें आपको अच्छी ना लगे। ओम इग्नोराय नमः, ओम घनघोर इग्नोराय नमः, इग्नोर करके बढ़िए, आगे रहे, अच्छा रहेगा। केतु से बचना नहीं है, लड़ना भी नहीं है, समझना है, तभी केतु आपको कृपा देंगे। अंतिम रामबाण उपाय, रामबाण उपाय बोलते हैं ना, छोटा पायजामा भी बेचता है ना, मुल्ले भी कहते हैं, लिखते हैं दवा में रामबाण दवा, रामबाण उपाय। उनको भी पता है बिना राम के काम नहीं चलेगा। स्वतः का अनुभव बता रहा हूं, किताबें में तो बहुत, जैसे मैंने आपको श्लोक पढ़ते हुए रोक दिया कि नहीं ये चीज नहीं होगा, पता है, शास्त्रकार लिख देते हैं। जब भी मौका मिले मंदिर में दंडवत प्रणाम करिए, दंडवत, दंडवत समझ रहे हैं ना, लेट जाइए। समर्पण विजय दिला देगी। मौका था, एक अच्छौनी सेना लेना था या निहत्थे कृष्ण का चयन करना था। दुर्योधन ने एक अच्छौनी सेना का चयन किया, समर्पण नहीं किया। अर्जुन ने समर्पण कर दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, ले चलो। जब जयद्रथ का वध नहीं कर पाता अर्जुन, तो दुखी होकर कहता है कि हे माधव, आप ईश्वर हैं और मेरी असफलता भी आपकी योजना का एक अंग है, इसलिए आपकी योजना पूर्ण हो, मैं प्रस्तुत हूं अग्नि में समर्पित होने के लिए। यह समर्पण होना चाहिए। अगर यह समर्पण आ गया तो केतु सब कुछ आपको अर्पण कर देगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे तो अब सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर लेना, कमेंट में ओम केतवे नमः, पितरों का स्मरण करिए, कहाँ से आप हैं, आपको प्रणाम, एक दूसरे को प्रणाम करते चलिए, चीजें बेहतर होंगी। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। आदिशक्ति जगदम्बा आप पे कृपा करें। हर हर महादेव, जय जगदम्बा।